स्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। रुक्मिणी जी भगवती को पुकार कि अचानक उनके बाएं अंग फड़कने लगे। अगर महिलाओं के बाएं अंग फटकते हैं तो शुभ माना जाता है पुरुषों की तरह। ओहो, ये शुभ संकेत कुछ शुभ शगुन हो रहा है। रुक्मिणी जी को ये शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से ब्राह्मण देवता वही उनको उन्होंने जिन्हें भेजा था वही दिखाई पड़े। बंद मुस्कुराते, डंडा घुमाते। जब पंडित जी आ रहे थे तो कहते हैं कि सामने वाले की चाल से पता चल जाता है कि काम बन के आए हैं या काम बिगड़ गए। रुक्मिणी को देखते ही प्रमुदित हो गई, वो समझ गई कि काम बन गया है। पंडित जी को बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। तो ब्राह्मण बोले, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर तुम घबराओ नहीं, वो स्वयं अपने आप ही आए हैं। कोई मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत गदगद होकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आपकी इस ऋण से मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। बार बार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण देवता को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके देवी रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ रुक्मिणी जी आज भगवती जी के मंदिर में चली गई हैं। उधर भीष्म जी सगाई का सामान लेकर चरवासी की ओर जा रहे हैं। उधर से रास्ते में पता लगा कि भगवान द्वारिकाधीश आए हैं, तो उनको मिलकर वो बहुत गदगद हो गए। लोग सोच रहे हैं कि शायद यही है रुक्मिणी के पति है। अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्या हरति न परः असावप्योदात्मा वैष्णव समुचितः पति अस्यैव भार्या भवितुं। नगर के जितने भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सोचेंगे हे भगवान ये वर जो हमारी रुक्मिणी का वर यही हो और इसी को रुक्मिणी प्राप्त हो। वो भी ऐसी कामना कर रहे हैं। अब जरासंध भी जो है बारात में आवा था। अब जो है इधर जो है बारात में जरासंध भी पहुंचा हुआ है। शिशुपाल की दोस्त है उनका, तो उसका जैसे खबर मिली कि भाई सुना है कि नगर में कृष्ण भी पहुंचा हुआ है, तो जरासंध एकदम चौंक गया। अरे उसने कहा उनको तो मैं जला के आया था, वो जिंदा कैसे, उसका भूत के रूप में कैसे रूप में प्रकट हो गया भाई। कृष्ण और बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगाकर भस्म कर दिया था अपने हाथों से, फिर वो कैसे दाल में कुछ काला है या कृष्ण कन्हैया बहुत बड़ा खतरा है। शिशुपाल बोला आप तो तिल का ताल बना रहे थे। शिशुपाल को संबोधित कर रहा है कि ये कृष्ण क्यों आया, उसको मैंने भस्म कर दिया था, उसके बावजूद भी यदि आया है और वो बच गया है और यहाँ आया है तो उसका मतलब बहुत परिणाम बहुत गंभीर है, पता नहीं क्या उसका जो है षड्यंत्र है। तो शिशुपाल कहने लगे महाराज आप तो तिल का जो है तार बना रहे हैं, आया तो आने दीजिए, आप बता रहे उसके नाम से घबरा क्यों गए, तो गंवार वाला हमारा क्या बिगाड़ेगा। जरासंध बोला मित्र यही गलती मैंने भी पहले की, मैं भी उसे गंवार वाला ही समझ रहा था, पर जब 17 बार उसने मुझे मार भगाया तब मेरी समझ में आया कि सिवाय वाला ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक भी है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम भी ग्वाला समझने की गलती मत कर बैठना। तो बहुत होशियार है और बहुत बदसाली भी। शिशुपाल बोला आप बेकार क्यों डरा रहे हैं। सभी बाराती खड़े होकर बोले महाराज आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम बारात में शिवाय लड्डू खाने थोड़े आए हैं, अभी तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बोले क्या है, तो शिशुपाल बोला जाओ नगर के चारों तरफ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न हो पावे, इसलिए सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर दौड़े और पता चला कि रुक्मिणी जी मंदिर में है, देवी को पूजन करने के लिए गई है, तो सैनिकों ने दौड़कर पूरा मंदिर में घेर लिया। तो मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी आज मां भगवती से उनकी पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है भगवती, अभी भगवान पहुंचे नहीं वहां और रुक्मिणी जी पहुंचकर उनका इंतजार कर रही है।
नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम, नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम, सुसंतानयुतां शिवं भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदितां, नमस्ते त्वाम अंबिके भीक्षणम। हे मां, हे अंबिके, हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी भगवती प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। क्या? मानो चाहि राचे हूँ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, चाहि राचे हूँ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, मनो चाहि राचे हूँ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, मनु जाई राखे मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीरु, स्नेह जानत रामरो, करुणा निधान सुदान शील, स्नेह जानत रामरो। माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर रुक्मिणी जी भगवान की सावरी सरुणी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर निकली तो देखा कि मंदिर के परिसर में विशाल सैन्य समुदाय खड़ा है। रुक्मिणी जी घबराई गई। हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा सिवाय मेरे और मेरी सखियों के, और इस विशाल सेना में मेरी द्वारकाधीश कौन है? कैसे पता करूं कहां खड़े होंगे? मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं। ऐसा वो विचार कर रही है, पहचानना बड़ा मुश्किल है, पर इतना मुझे विश्वास है कि वो लाखों में एक है। अलग ही समझ में आएगी। रुक्मिणी जी पति मंद गति से जो है बढ़ती जा रही है और चंचल चबल नयनों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है। भगवती रुक्मिणी जी के रूप सुंदर को देखकर सब मुक्त हो गए। कोई कहता वाह इनकी चाल, कोई उनकी चोटी दिख रहा है, कोई इनके विशाल बाल दिख रहा है, कोई इनके नैनों को दिख रहा है। वो सैनिक जो है मंत्र मुक्त हो गए। सब सैनिक जो है मन मुक्त हो गए और भगवान अचानक खड़े थे और हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी को रथ में बिठा दिया। सैनिक देखते जा रहे हैं। वाह देखो कितना गजब का रथ है। भूल गए वो सारा चक्कर। एक बोला अरे याद आया, महाराज ने राजकुमारी रुक्मिणी जी की रखवाली के लिए तो भेजा था। हाँ तो रुक्मिणी जी कहाँ है? बोले वो तो सखियों ने कहा, वो तो चले गए। राम राम ले गो करके भागो भागो पकड़ो पकड़ो की जैसी स्त्री आ गई और जैसे ही दौड़ लगाएगी और चिल्लाना प्रारंभ किया, ए भगोड़े कहाँ भागते हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो हमारे से युद्ध करो। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ मोड़ लिया काफी आगे जाने के बाद और युद्ध के लिए खड़े हो गए। जैसे युद्ध के लिए खड़े हुए तो सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे, अचानक पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारिकाधीश की। भगवान ने पीछे घूमकर देखा, चौंके द्वारिकाधीश कौन करे? तो दाऊद जी महाराज हर मुसलमानी पूरी नारायणी सेना के साथ वायुवेग से चले आ रहे हैं। भगवान ने प्रणाम किया, दाऊद भैया तुम? तो बोले लाला आशीर्वाद की फोटो बहुरानी के साथ घर में जाकर मिलोगे, तुम बहुरानी को लेकर चलो, मैंने स्वागत करके अवाली लौट आऊंगा। भगवान तो रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका के लिए तुरंत रवाना हुए और इधर दाऊद जी ने शिशुपाल के सैनिकों के लिए हल मुसल निकालो और सैनिकों को देखकर पसीना छूट गया। ए भगवान आखिर वक्त में ये मुसल और कहां से आएगा? तो शिशुपाल के सैनिक तुरंत युद्ध छोड़ वापस भागे। आकर दरवाजे में शिशुपाल के सामने रोते बोले, सरकार सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या हो गया? बोले महाराज क्या बताए, आपके वहां होने वाली दुल्हन तो श्री कृष्ण ले गए, हमारी आंखों में धूल झोंकर। अब तो शिशुपाल तलवार लेकर सैनिकों को ही मारने के लिए दौड़ा।
जरासंध ने हाथ पकड़ा, अरे मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी सचेत किया था कि यदि वह कृष्ण है तो समझ लो कोई खतरा है। मैं तो भुक्तभोगी हूं, सो मैंने आपको भी खतरे से आगाह किया था। शिशुपाल बोला सब गड़बड़ हो गया मित्र, तो मैं आत्महत्या करके ही मरता हूं। मैं इस दरवाजे से जिंदा नहीं जाऊंगा। तो बैंड बाजी के साथ बारात लेके आया था और बिना बहू के लेके जाऊंगा तो दुनिया वाले जीवन पर्यंत उपहास करेंगी और भाइयों को जिंदगी भर उड़ान करेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, इसलिए जिंदगी बेकार है। तो जरासंध ने सोचा शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो गया है, तो हाथ पकड़कर अलग कमरे में समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय ये तो आती रहती है और क्षत्रियों का तो ये काम ही है। इस जरासंध समझा रहे, भो भो पुरुष शार्दूला धर्मनस्यामिदं त्यजा न प्रिया प्रियसो राजन निष्ठा ते युसदृश्यते। अरे मित्र, सिंह पुरुष होकर, क्षत्रिय पुरुष होकर इस प्रकार से मन को दुर्बल मत बनाओ। मित्र आप मुझे देखो ना,